आज वर्षों बाद वह अपनी माँ के सामने बिलख पड़ी। माँ, तुम्हारा अपमान कैसे सह लूं? माँ, मैं थक चुकी हूँ, अब और मुझसे सहन नहीं होता है। फिर मेरी बात हो तो मैं बर्दाश्त भी कर लूं, पर जब माँ आपको कोई कुछ भी अपशब्द कहता है या फिर मेरी परवरिश पर उंगली उठाता है, तब न मुझसे बर्दाश्त होता है। जैसे मेरी सासू माँ मेरे पति की माँ है, मैं उनका मान सम्मान करती हूँ, तो वैसे आप भी मेरी माँ हैं। और माँ तो पूजनी होती है, माँ का स्थान तो भगवान के बराबर होता है। भगवान और माँ में कोई फर्क नहीं होता है। माँ, आप तो हमारी ताकत हो, फिर भी आप तो ऐसी माँ हो कि पापा के ना रहने पर आपने हमें माँ और पिता का प्यार दिया। पापा के ना रहने पर जब सभी लोगों ने मुंह मोड़ लिया था, तब आपने अपने आंचल की छाया में हमें महफूज रखा। अपनी जिम्मेदारियों बराबर से निभाती रही, हमेशा सही गलत का फर्क बताया है आपने। आपने घर और कार्यालय दोनों की जिम्मेदारियां निभाई ताकि घर और अच्छे तरीके से चल सके। हम लोगों के खातिर आपने बसों के धक्के खाए, शीत की ठंडी लहर, गर्मी की तेज धूप, बारिश, तूफान, सबका सामना किया है। दुनिया के ताने सुनकर आपने खुद को कभी हम लोगों के सामने कमजोर नहीं पड़ने दिया। ऐसी माँ पर जब मेरी सासू माँ कुछ भी अपशब्द कहती है तो मुझसे सहन नहीं होता है। बताओ ना माँ, आपने कितने कष्टों से हम सभी को पाला है, फिर भी मैं आपकी बुराई कैसे सुन लूं? जबकि मैंने कई बार यह बात कही कि आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कह लो, पर मेरी माँ को कुछ मत कहना। इतना कहते ही वेदिका जोर जोर से रोने लगी। उसको रोते देखकर माँ निर्मला जी ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, कोई बात नहीं, वह तुम्हारी सास है, वह तेरे पति की माँ है और उसकी बहू की माँ। हम लड़की वाले हैं, हम लोगों के लिए मान्य है, वह कह सकते हैं। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, ऐसा निर्मला जी ने कहा। माँ, आप कितनी भोली हो, कुछ कहने के बजाय खुद अपने में ही कमियां निकाल रही हो। नहीं माँ, मैं कोई कमी नहीं है। नहीं माँ, आप में कोई कमी नहीं है। आप मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। तभी अजय, जो थोड़ी देर पहले ही आए थे, पर्दे के पीछे उनकी बातें सुन रहे थे, वह अंदर आए और बोले, नहीं माँ जी, आप में कोई कमी नहीं है, बस सिर्फ सोच का फर्क है। पर अब तक जो हुआ सो हुआ, पर आपसे मैं यह वादा करता हूँ कि अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यह कहते हुए अजय वेदिका को घर ले आए। दूसरे दिन वेदिका को बुखार था। अजय ने देखा तो जाकर माँ से कहा, माँ, आप चाय बना लीजिए, मुझे वेदिका को देना है और दवाई भी खिलानी है। अब उनकी सासू माँ क्या कह रही हैं? कह रही, क्यों महारानी को क्या हुआ? 8 बज गए हैं, अभी तक सो कर नहीं उठी है? क्या उसकी माँ ने यही सब सिखाया है? और उस महारानी के लिए तुम मुझसे चाय बनवा रहे हो? वेदिका की सास मिथिलेश जी बोली, माँ, पहली बात तो वेदिका को बुखार है और फिर हमेशा तो वही सारे घर के काम करती है, तो क्या अगर आज वह बीमार है तो क्या आप उसको चाय भी नहीं बना कर दे सकते जब आप बीमार पड़ती हैं? या फिर कोई और? तब तो वह घर को संभालने के साथ साथ आप सबकी सेवा करती है। दूसरी बात, आप हर बात में उसकी माँ को क्यों घसीट लाती हैं? जैसे आपने हमें अच्छी परवरिश दी है, वैसे ही उसकी माँ ने भी उसे अच्छी परवरिश दी है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं सिखाया जिसने उसे नीचा देखना पड़े। क्या इतने समय में आप अभी तक उसे समझ नहीं पाई हैं? जब दीदी की सास आपको बुरा भला कहती है तब आपको कितना बुरा लगता है, वैसे ही वेदिका को भी बुरा लगता है। वेदिका के लिए तो उसकी माँ ही है और पिता भी, तो फिर आप कैसे उसका अपमान कर सकती हैं? चाय नहीं बनानी तो ना सही, आप बैठिए, मैं सभी के लिए चाय बनाकर लाता हूँ। यह कहते हुए अजय रसोई में चला जाता है और उसके पिता जीवन जी मिथिलेश से कहते हैं, इंसान को दूसरे से सम्मान पाने के लिए दूसरों को मान भी देना पड़ता है। अगर आप किसी को मान नहीं दे सकते तो किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं बनता है। मेरी बात पर गौर करना, मैं जा रहा हूँ दुकान
से बहू के लिए ब्रेड और मक्खन लेने। उसे दवाई भी तो खानी होगी। यह कहकर जीवन जी घर से बाहर चले जाते। तभी मिथिलेश जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रसोई में आती हैं। अजय से कहती हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दे, अब ऐसी कोई बात बहू की माँ को नहीं कहूँगी जिससे बहू का दिल दुखे। लाओ मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। यह कहते हुए अजय को वहाँ से हटा देती है और खुद चाय बनाने लगती है।